पैसे ने मचाई रिश्तों की तबाही। आज से कुछ 30 से 32 साल पहले जगह थी दिल्ली, एक छोटा सा घर जहाँ एक माता पिता थे और साथ थे उनके 3 बच्चे। 2 लड़के हो जाने के बाद उन्होंने तीसरी लड़की चाही थी, पर तीसरा भी लड़का हुआ। ये कहानी है उसी तीसरे लड़के की जिसका नाम था मनोज। मनोज को बचपन से ही बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था। छोटा सा मोटा सा बच्चा जो अपनी ही धुन में रहता था, जो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। माता पिता का ज़्यादा ध्यान अपने बड़े दोनों बच्चों पर ज़्यादा रहता था। शायद तीसरे पर इतना ध्यान न देने की वजह थी कि बड़े दोनों बच्चे उतने बुद्धिमान नहीं थे जितना मनोज था। मनोज अपनी पढ़ाई खुद करता। मनोज का पहला स्कूल 5वीं कक्षा तक ही था। जब 6वीं कक्षा में मनोज को दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था, तब उसके पिताजी दिल्ली में नहीं थे और माँ ने स्कूल जाने से मना कर दिया था। 6वीं क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन मनोज ने जाकर अपना दाखिला स्कूल में खुद करवाया। अब जिंदगी ऐसे ही चलने लगी। घर में पैसों की तंगी की वजह से मनोज जब 11वीं कक्षा में था तो उसने घर घर जाकर अखबार बांटने शुरू किए, जिससे वो अपनी स्कूल की फीस भी देता था। फिर 12वीं के बाद घर वालों ने पढ़ाई छोड़ने को कहा, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो मनोज को पढ़ा पाते। परंतु मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता था, जिसके लिए वह सुबह अखबार बांटता था और फिर स्कूल जाता था। फिर शाम को एक छोटे से होटल में जाकर वेटर का काम करता था, जिससे वो अपनी फीस भर देता था। कुछ समय बाद मनोज ने एरोनॉटिकल की परीक्षा दी, जिसमें वो पास हो गया। पर जब वो कॉलेज में दाखिला लेने गया तो कॉलेज वालों ने 2 लाख फीस के तौर पर मांगे। मनोज के पास इतने पैसे नहीं थे और उसके पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया था। हताश मनोज वो दाखिला नहीं ले पाया और एक छोटी सी 10,000 की नौकरी करने लगा। परंतु अब उसके अंदर एक गुस्सा भर गया था, क्योंकि जिंदगी उसको बहुत कुछ दे सकती थी, पर किसी ने मदद नहीं की। इसलिए वो भी आम लोगों की तरह एक साधारण सी नौकरी करने लगा। पर उसके अंदर कुछ और दिखाने की
क्षमता बहुत पहले से ही थी। नौकरी के साथ साथ उसने अपना एक व्यापार शुरू किया। बहुत जगह से उधार लेकर धीरे धीरे वो व्यापार खूब बढ़ने लगा। अब मनोज के पास खूब पैसा था और वो उन्नति के रास्ते पर निकल चुका था। जो घर के लोग मनोज को पूछते तक नहीं थे, अब वो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। मनोज उनके लिए सब करता था क्योंकि वो अपने आप को एक पेड़ की तरह समझता था और अपने मन में कहता था कि मैं बस इस दुनिया में सबको छाया देने के लिए आया हूँ। भले ही कोई मुझे सहारा दे या ना दे। जब मनोज की जिंदगी में सिर्फ उन्नति थी, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था सिद्धि। मनोज और सिद्धि की अब अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। परंतु उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और एक दिन उन दोनों ने ये इजहार कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिद्धि मनोज के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी। मनोज और सिद्धि ऐसे हो गए थे कि जहाँ मनोज होगा वहाँ सिद्धि आपको मिल ही जाएगी। वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे एक दूसरे को। घर वालों को सब पता था पर कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि मनोज सबकी पैसों से मदद करता था। धीरे धीरे मनोज का वक्त पलटा और उसे कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। मनोज और सिद्धि ने अपने कारोबार को बचाने की खूब कोशिश की पर वो नीचे गिरता ही रहा। मनोज की हालत ये थी कि वो अपने घर में किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे उधार वाले पड़े हुए थे जिससे लोग उसके घर आ रहे थे पैसे मांगने के लिए। जो घर वाले कभी बोला भी नहीं करते थे, आज सबके मुंह खुलने शुरू हो गए थे। अब सब जगह चर्चा ये थी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सिद्धि के पैर मनोज के लिए अच्छे नहीं हैं और इस तरह से सिद्धि को मनोज के बर्बाद होने का कारण बताया जा रहा था। पर बात आगे बढ़ती उससे पहले मनोज ने ये ऐलान कर दिया कि वो सिद्धि से बहुत जल्द शादी करने वाला है। ये बात किसी को हजम नहीं हुई और पूरा घर मनोज के अगेंस्ट खड़ा था। अब घर में सबने मिलकर ये तय किया कि अगर मनोज को दोबारा से खड़ा करना है तो किसी भी तरह इस लड़की को मनोज की ज़िंदगी से
हटाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपचार किए, मनोज के नाम की पूजा करवाई, सिद्धि पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मनोज के ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर करवा रखा है, पर मनोज नहीं माना। उसका प्यार वैसे ही बरकरार था। बात इतनी बढ़ गई थी कि सिद्धि को अलग करने के लिए कुछ लोगों ने सिद्धि पर ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि सिद्धि एक चरित्रहीन लड़की है। और ये बात जब मनोज के कानों तक आई तो मनोज को बहुत गुस्सा आया। उसने लोगों को खुलकर जवाब दिया, पर उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। उस समय सिद्धि बिल्कुल टूट चुकी थी, पर मनोज ने हार नहीं मानी। अचानक से जब एक दिन सिद्धि एक मंदिर गई और वहां जाकर अपनी और मनोज की जन्म कुंडली दिखाई तो पंडित ने बताया कि आपके पैर बहुत ही मनहूस हैं इस लड़के के लिए। आप जब तक इसकी जिंदगी में रहोगे तब तक ये कभी नहीं उठ पाएगा। ये सब सुनकर मानो सिद्धि बिल्कुल टूट ही गई हो। उसने बहुत सोचा और सोचने के बाद ये नतीजे पर पहुंची कि अब वो मनोज की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी और उससे कभी बात नहीं करेगी। शायद तब ही सब ठीक होगा। सिद्धि ने ऐसा करना चाहा, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और मनोज के प्यार ने ऐसा करने नहीं दिया। फिर अंत में सिद्धि ने ये निर्णय लिया कि वो इस दुनिया से चली जाएगी, क्योंकि वो जब तक इस दुनिया में रहेगी वो मनोज से दूर नहीं रह पाएगी। तब उसने मनोज के लिए एक पत्र लिखा जिसमें ये लिखा था कि मनोज, मैं अब और ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। अब मेरा इस दुनिया से जाना ही ज़रूरी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और अंत में उसने लिखा कि मनोज, अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया होगा तो तुम दोबारा से अपने व्यापार को उसी तरह से खड़ा करोगे और अपने ओहदे को वापस से वहीं लाओगे। एक दिन फिर पता चला कि सिद्धि ने आत्महत्या कर ली थी। मनोज को बहुत बड़ा धक्का लगा, मानो वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। उसके सपने में सिद्धि आती थी और ये बोलती थी कि मनोज, तुम्हें मेरे लिए उठना पड़ेगा। कुछ साल बीत गए। अब मनोज ने दोबारा से व्यापार शुरू किया, ये सोचकर कि अब उसके जीने का मकसद ही सिद्धि का सपना पूरा करना है। और फिर कुछ साल बाद मनोज ने अपने व्यापार को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वापस से
लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे और उसका ओहदा वैसा ही हो गया। सब थे उसके पास, पर उसने अपनी सबसे अमूल्य वस्तु खो दी थी। ये हैं रिश्ते। जब पैसा होता है तब आपकी बड़ी से बड़ी गलती भी लोग पी जाते हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो इंसान कुछ ना भी करे तब भी वो सबकी नज़रों में गलत ही होता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि मनोज का वापस से उठना इसलिए नहीं था कि सिद्धि के पैर खराब थे। मनोज के लिए अब सिद्धि नहीं थी उसकी ज़िंदगी में, तो इसलिए वो उठ गया था। पर बात ये होती है, जब कोई अपना हमसे खोता है तो उसके बाद उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना ही जिंदगी का मकसद हो जाता है। और यहाँ मनोज के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए आज मनोज दोबारा से सिद्धि की वजह से ही खड़ा है, और वो ये बात हर जगह आज भी बताता है, और जहाँ भी जाता है बस ये ही कहता है कि सिद्धि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी होगी मुझसे उतना ही प्यार कर रही होगी। दोस्तों, अंत में मैं बस ये ही कहूँगी कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा बड़े होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ देते हैं। इस कहानी में सिद्धि ने अपनी जान तक दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मनोज को उसकी ज़िंदगी दोबारा देना चाहती थी। लेकिन बात ये नहीं समझ आती कि क्यों दुनिया में लोग पैसों से रिश्तों को तोलते हैं। इसलिए तो आज दुनिया से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और इंसान निर्मोही हो गए हैं। यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।